पहले तो आपके महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। उसके बाद होली की शुभकामनाएं। जहाँ हमारी बहनें हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, इसलिए इसमें सरपंच भी हैं, निकाय पालिकाओं के भी हैं, मेयर भी हैं, तो ये अलग अलग भूमिका है। क्योंकि किसी गांव की प्रगति के लिए, पंचायत की प्रगति के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए और देश की प्रगति के लिए इस आदि आबादी का बहुत बड़ा योगदान है। और इनके योगदान के बिना कोई भी देश या प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है। हम जब तक जन जागरण अभियान, केंद्र और राज्य की सरकारों का जो उसकी स्कीम है, उनको नीचे तक फायदा नहीं मिले तो कोई मतलब नहीं है। के बीच में आपके अनुभव भी सुनने हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी आती है, और जब तक परेशानी नहीं आती है, पसीना नहीं आता है, जब तक खाना भी ठीक नहीं लगता है। ये जो आज हम आपसे संवाद कर रहे हैं, एक महिला सरपंच यहाँ बैठ करके, और आपके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम महिलाओं को इतना संबल जो है वो मिला है कि एक सरपंच जो है वो डायरेक्ट आपके पास मंत्रालय में आकर के और किसी चीज़ के लिए डिमांड रखती हैं और ये कहते हैं कि मेरे पंचायत के लोगों को ये तकलीफ़ है, ये समस्या है। स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज़ हैं मैंने अपनी पंचायत के अंदर करवाए हैं। लड़कियों को भी खेल के लिए मैंने सपोर्ट किया है काफ़ी, और एक हॉकी की टीम भी अपनी पंचायत में मैंने बनाई है, तो उसमें भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आए। लेकिन मैं आपको पुनः धन्यवाद देती हूँ कि इस बार का जो बजट 2025 का जो बजट है, उसमें आपने प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर खेल मैदान के लिए जो आपने बजट दिया है, वो काफ़ी हमारे गाँव के अंदर बेटियों के लिए और बेटों के लिए, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा साबित होगा। गाँव को साफ़ सुथरा रखें और प्लास्टिक वेस्ट जनरेट ना हो, उसके लिए भी आपने इस बार सभी पंचायतों में बजट दिया है, तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ। हमें बतौर महिला सरपंच काफ़ी चैलेंजेस आते हैं काम करने में, तो उन चैलेंजेस का सामना करते हुए भी अगर हम अपने काम को बखूबी कर पाते हैं, और आपके नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार से आप राजस्थान को एक नई दिशा आप दे रहे हैं, आपके आने के बाद काफ़ी बजट भी हमारी पंचायतों को मिला है, तो उससे भी काफ़ी हम स्वावलंबी बने हैं और अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम देखिए, जो ये योजनाएं ऐसी देते हैं जो लाभ की होती हैं, लेकिन हमें आत्मनिर्भर बनाने की योजना देनी चाहिए, तो इससे उनका उपयोग करते हुए वो परिवार को आगे ले जा सके। पीएम सर वो कहते हैं ना कि इस देश की माटी के बेटे हैं, वो एकदम ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, वो हर वर्ग की समस्या को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं आपका सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमको प्रशासक नियुक्त कर और 1 साल और काम करने का मौका दिया, और विधानसभा के बजट में आपने पिपलान 3 को पर्यावरण के क्षेत्र में और आगे काम करने के लिए बजट दिया है, जो भी उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और पिपलान 3 में तो सरकार की योजनाओं से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं से बहुत काम हो रहे हैं। एक बार वापस से धन्यवाद कि आपने पिपलान 3 के लिए इतना करा। आपकी योजनाओं से हमें बहुत फ़ायदा मिला है, और आगे भी आपका आशीर्वाद रहे कि आपकी योजनाओं से मिले आगे, तो हम महिलाओं को और आगे। नहीं, बिल्कुल मिलेगा। सबसे पहले तो भाई साहब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और आपका मैं बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करूंगी कि आपने महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया, और महिलाएं बढ़ भी रही है। तो इससे महिलाओं का जो जीवन स्तर है, जब मान सम्मान वो बढ़ रहा है उनका। पहले महिलाएं घर में ही रहकर, घर के काम करके घर में गुमनाम की ज़िंदगी बिताती थी, लेकिन आप डबल इंजन की जो सरकार है अपनी, उन्होंने बहुत प्रयास किया है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही है। और बहनों हमारी जो है वो बहुत संवेदनशील होती है। आप एक बार बता दीजिए उनको काम के, धुन लग जाएगी तो वो काम को करेगी, पूरा करेगी। मातृत्व भाव उसके अंदर इतना है, तो किसी भी काम में लगा दो वो नफरत नहीं करेगी, वो उस काम को करेगी। मेरी भी सास भी 70 साल में वो सरपंच थी, फिर मेरे ससुर जी भी सरपंच थे, फिर मेरे पतिदेव निर्दलीय सरपंच बने थे। मैं दूसरी बार बनी हूँ सरपंच। पहले 2005 में थी। हमारे वो रूपरा में अच्छा काम हुआ है, साफ सड़कों का, नालियों का, ये शौचालय का,
हरिजनों का, सबका अच्छा हुआ है साहब। बहुत अच्छा। सर मैं राजनीति में फर्स्ट टाइम आई हूँ और मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं है और मैं सरपंच फर्स्ट टाइम बनी हूँ। और जो आपने 1 साल एक्स्ट्रा दिया है उसमें मुझे ये मिला कि जो कमी रह गई थी वो भी पूरी हो गई और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये है कि बालिकाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मिले ताकि वो अपना आगे का जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हनन है वो बालिकाओं की शिक्षा को लेकर ही हो रहा है। बाकी सब आपकी योजनाओं के जो फ़ायदे हैं, जो लाभ है वो हम उठा रहे हैं। योजनाएं हैं महिलाओं के लिए आपकी सरकार के द्वारा, समूहों के द्वारा वो सारी कुछ उन योजनाओं से महिलाओं को अपना संबल मिल रहा है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही है। नरेगा के द्वारा भी वो अपना काम कर रही है। नारी और महिला और बालिका विकास के लिए आप अपनी सरकार की तरफ से जो हमें जो मौका दे रहे हो काम करने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको जनता की संवेदनाओं में रहना है। हमारी महिला उत्थान की स्कीमें जो चल रही हैं, राजीव का के माध्यम से हो, मुख्यमंत्री महिला कल्याण हो, प्रधानमंत्री महिला कल्याण हो, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो। अभी आपने देखा होगा बजट में हमने आज राजीव का की बहनों के लिए हमने ऋण में छूट भी दी है, हमने उनकी ब्याज भी कम की है, तो इससे बहुत बड़ा फायदा है। नमस्ते। नमस्ते जी। सबसे पहले तो आपके दर्शन हुए इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं आबू पिनवाड़ा से हूँ, सिरोही से हूँ। अच्छा अच्छा, पिनवाड़ा से हो जी। सबसे पहले तो हमारे को प्रशासक के रूप में जो आगे हमारा ये समय दिया, जनता की सेवा के लिए जो हमारी कमी पेशी थी वो अभी हम पूरे कर रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और दूसरी बात साहब, जो अब इस राजस्थान सरकार ने आपके द्वारा और हमारे विधानसभा समाराम जी ग्रासिया और उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो हमारे अभी बजट दिया काशी विश्वनाथ 8 करोड़ का, उसके लिए मेरी पंचायत की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा विकास हुआ तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हम सब खुश हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो आज हमारे को फेस टू फेस जो बात करवाई उसके लिए बहुत अच्छा लगा कि ऐसा मौका हमारे को पहले कभी नहीं मिला। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम आम जन में और विशेषकर महिला और बालिकाओं में अपना विश्वास अर्जित कैसे करें। बुजुर्गों में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि हमेशा चुनेंगे, 5 साल के लिए सभी आएंगे, लेकिन हमारी संवेदनाएं उनके प्रति कितनी है कि सरपंच में जो काम करने में आनंद आता है, मन को जो संतुष्टि मिलती है, वो बहुत बड़ा काम होता है। और वो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैं जब सरपंच था तो मैं जब बाजार के लिए निकलता था, तहसील के लिए जाता था, तो 2-3-4 बुजुर्ग मुझे आगे मिल जाते थे। और वो इसलिए मिलते थे कि हम उसको नोट करा दें। कोई खांसी की दवाई के लिए कहेगा, तो कोई अपने चश्मे के लिए कहेगा, कोई अपने और किसी काम के लिए कहेगा। तो मैं शाम को आकर के वापस उन सबको जो मैं वो कहते थे उनके काम को करके वापस उनके घर पहुंचा देता। रास्ते में मिलते तो मैं वहीं होकर मोटरसाइकिल निकाल के ले जाता और मैं देता कि दादा कहाँ है, यहाँ है कि ये ले आ गया, अरे भैया ले आया क्या। बहुत बड़ा काम होता है। अब अगर हम बाजार जा रहे हैं और कोई बुजुर्ग हमें मिल गया तो दादा क्या लाना है आपको, माता जी क्या चाहिए आपको, आँख से कम, अच्छा ठीक है मैं ड्रॉप ले आता हूँ आँख की। डॉक्टर से पूछा भैया इतनी उम्र है, आँखों की ड्रॉप दे दो, ये तो वो दे देगा। तो ज़्यादा नहीं तो गुलाब जल ला के दे दीजिए, फ़ायदा करता है। तो वो याद रखेगा, अरे सरपंच आया था मेरे को गुलाब जल दे के गया है। देखिए, छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जीवन में कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक बार करने से वो जिंदगी भर याद रखते हैं। कभी हमने सोचा क्या कि हम पंचायत को हमारी को गरीबी मुक्त कैसे कर सकते हैं। कोई भी मेरी पंचायत में गरीब नहीं रहे। उनकी एक सूची बनाई है, लाइए कितने बहनें हैं, कितने भाई हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको हम क्या काम दे सकते हैं। आप जो देखा है करते हैं उसके माध्यम से उनको मोटिवेशन हो और मजबूत हो। हम उनका सशक्तिकरण कैसे कर सकते हैं, आय कैसे बढ़ा सकते हैं। हम गरीबी मुक्त बनाना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो। नारी तो सर शक्ति के रूप में है, चाहे वो घर हो या कार्य क्षेत्र हो। अभी नहीं, हमारे सनातन बैलेंस करके चलती है, हमारे साथ में- सनातन संस्कृति, हमारे बिल्कुल प्राण वेदों में पूरा उल्लेख है
और वास्तविकता है। सहनशीलता जो होती है, उसका समर्पण होता है, वो बहुत होता है। इसलिए मैं आपको महिला सशक्तिकरण के लिए काम में लेना चाहता हूँ। तो आप जाने को तैयार हैं? जहाँ भी हम लगाएं आपको, जहाँ भी हम भेजें आपको, क्योंकि देखो आप किसी बात को कहेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, और एक जिले से दूसरे जिले में जाएंगे उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जरूर, बिल्कुल सर, तैयार है। तो हम महिला सशक्तिकरण में आपको भेज सकते हैं। बिल्कुल भेज सकते हैं सर। हम तो वेट कर रहे हैं, आप भेजो तो सही। आज आपको एक छोटा कदम लगेगा, लेकिन आपको खुशी होगी जब आप 10, 50, 100, 200 महिलाओं को का मोटिवेशन करके उनको मजबूत करने का काम करेंगे। एक ये कहना चाहूँगी, जब भी हम फील्ड में जाते हैं, आजीविका वाली महिलाएं जिनको सरकार से जो लाभ मिल रहा है आपसे, और वो हमेशा हमें ये कहती है कि हमें मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का हमें धन्यवाद करना है कि इस सारी योजनाओं से जो लोन हमें मिलते हैं, इससे हम पाँव पे खड़ी हुई हैं और हमारे घरों को हम चला रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद इसी में है कि हमारी बहनें सशक्त हों, मजबूत हों और अपने पैरों पर खड़ी हों। और मैं बड़ी खुशी की रह रही कि वो खुद अपना घर अपने हाथों से चला रही है, खुद भरण पोषण कर रही है। देखिए वो महिलाएं हैं जिनको लाभ मिल रहा है, खड़ी हो रही हैं, लेकिन उन्होंने कितनों को खड़ा किया, कि हमारा योगदान उसमें कितना रहा। हमने कितनी बहनों को उनकी योजनाओं को लाभ दिलाते हुए हमने कितनी बहनों को अपने पैरों पर खड़ा किया। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान में टैलेंट बहुत है, चाहे हमारा किसी भी क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, सारे क्षेत्रों में हमें उनको तलाशना है। हमारा राजस्थान अग्रणी राजस्थान कैसे बने, ये मेरे आपके अंदर भी ये तड़प होनी चाहिए कि मैंने 10, 20, 25, 30, 50 बहनों को तैयार किया है और मैंने ये तैयार किया है। आपसे मिलके एक तो बहुत अच्छा लगा, आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हमको याद किया। हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि पूरे राजस्थान में हम कुछ महिला है जो आपसे सीधे संवाद कर पाई। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सारी योजनाएं हमारी बहुत ही अच्छे से चल रही है। 1 साल में उन्होंने महिलाओं के लिए इतना किया है, तो अब 4 साल में पता नहीं वो क्या क्या करेंगे। इसलिए आप सभी को मैंने कष्ट दिया है कि आप राजस्थान नहीं है सर, ये और हमारे लिए को आगे बढ़ाने में हमारे लिए सम्मान की बात है। इतने लोगों के बीच में आप लोगों ने हमको चुना है। हाँ।